हेलो दोस्तों, आइए अब वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो आइए सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर, आप लोगों की स्क्रीन पर होगा। तो पहला सवाल है आज का, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में करते हैं। वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। तो अकेला बी शेष काम को पूरा करता है। संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आइए पहला सवाल आज का, ए दिया है ए 20 दिनों में और बी 30 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। अब एक एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो 20 का इस 60 में यानी एलसीएम जो आया है उसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20 तिहाई 60। और बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 30 दुना के 60। अब सवाल क्या दिया है कि एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। तो ये 5 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है, एक कार्य करना छोड़ देता है। एलसीएम यहां पर लिख देते हैं। कितने दिन पहले? 5 दिन। तो पहले 5 दिन पहले कार्य समाप्त करके चला जाए, कार्य छोड़कर चला जाए। अब 5 दिन पहले जा रहा है तो कितना काम छोड़कर जा रहा है? तो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 5 दिनों में कितना कार्य करेगा? 15 कार्य किया होता। अगर रहता तो 15 कार्य किया होता, लेकिन अब तो ये चला गया। तो जितना कार्य ये छोड़कर गया है वो कार्य कौन करेगा? 15 कार्य छोड़कर गया है, ये कार्य कौन करेगा? बी। तो इस टोटल कार्य में 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 75। अब ए 5 दिन पहले गया है तो मतलब कुछ कार्य किया होगा, यानी कि इन दोनों का अब जोड़कर इसमें भाग कर देंगे तो 75 आया है। 75 में इन दोनों को जोड़कर भाग करेंगे तो 5 एकम 5, अब 5 एकम 5 25। कितना दिन? तो बी द्वारा खत्म कार्य कितना दिनों में होगा? 15 दिनों में। तो ये आज का पहला सवाल था। एक बार और समझ लीजिए कि ए 20 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है। क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये 5 दिन पहले गया है तो कितना कार्य छोड़ेगा? एक दिन में 3 कार्य, तो 5 दिनों में 15, तो 15 कार्य छोड़कर गया है तो इसमें ऐड कर देंगे। अब क्या करना है कि दोनों का एक एक दिन का कार्य जोड़कर जितना आया है उसमें भाग करेंगे। यानी 15 60 में 15 जोड़ने के बाद कितना आया? 75। 75 में इन दोनों का एक एक कार्य जो आया है 3, 2 उनको जोड़ेंगे 5 होगा। 5 से 75 में भाग करेंगे तो ये बी का कार्य निकल कर आ जाएगा। तो कितने दिनों में पूरा करेगा? तो संपूर्ण कार्य बी 15 दिनों में पूरा कर लेगा। इसी पर दूसरा सवाल देखते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। दूसरा सवाल है, 2 मजदूर ए तथा बी एक साथ एक काम 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का दुगुना काम करता है तो बी अपनी वास्तविक कार्य क्षमता के 1/3 से उसी काम को करता है, तो पूरा काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार बनता है। तो ये आज का दूसरा सवाल। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने YouTube पर डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर
उसको देख लीजिए। पहले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए दूसरा सवाल, दो मजदूर ए तथा बी। अब यहां पर देखते हैं ए प्लस बी कितना 5 दिनों में करते हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं तो 5 दिनों में करते हैं। अब बोला है कि ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का दुगुना काम करता है, यानी ए का जो वास्तविक कार्य क्षमता उससे दुगुना कार्य कर रहा है। तो दुगुना मतलब मान लेते हैं 2a हो गया। अब बी को बोला है कि बी अपनी वास्तविक कार्य क्षमता के 1/3 मतलब बी गुणे 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 से उसी काम को करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होता है? 3 दिनों में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 3 का गुणा करेंगे, बराबर ये टोटल काम खत्म हो गया। दोनों साथ हैं तो कितने दिनों में हो रहा है? तो a प्लस बी कितने दिनों में? 5 दिनों में। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे, कितना होगा? 3 दूना के 6 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, b बराबर यहां पर कितना होगा? 5a प्लस 5b। अब 5a को इधर लाएंगे, b को उधर ले जाएंगे, तो 5a इधर आएगा तो बचेगा 1a, b को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 4b। यहां से कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, यानी कि a बटे में b बराबर 4/1, ये अनुपात आ गया इनका। अब हमको प्राप्त करना है कि कुल कार्य कितना था। कुल कार्य प्राप्त करने के लिए ये भी है, इसमें भी रख देंगे तो भी आ जाएगा, इसमें रख देंगे तो भी आ जाएगा। तो हम इसमें रख देते हैं, a का मान यहां से रखेंगे, a 4 है, b 1 है, तो ये हो गया 4 + 1 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 5 कितना हो गया? 25 हो गया। कुल कार्य कितना है? 25 हो गया। अब पूछा है इसमें सवाल में कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? तो ए का कितना है? 4 से इसमें भाग कर दीजिए, तो ए द्वारा किया गया कार्य 25/4, 6 चौके 24, यानी 6.1/4 दिनों में समाप्त करेगा। यदि बी का पूछा होता तो बी का काम निकालना होता तो बी बराबर ऐसे लिखते हैं, टोटल कार्य कितना है? 25 बटे में इसका एफिशिएंसी कितना है? कार्य क्षमता का अनुपात 1 से भाग लगाइए, कितना हो गया? 25 दिन में। यानी बी का पूछता तो 25 दिन में, ए का पूछा है तो 6/1/4 दिन आएगा। आइए अब इसी पर अब देखते हैं अगला सवाल, तीसरा। आज का तीसरा सवाल है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना प्रारंभ करता है, उसके 6 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा तथा बी ने कितने दिन काम किया। तो आइए तीसरा सवाल आज का देखते हैं। ए का निकालें तो 10 दिन, बी का ये 12 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम, सब में एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 10 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 10 6 के 6 60, 12 5 60, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, एक काम करना प्रारंभ करता है, उसके 6 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है। 6 दिन के बाद शामिल होता है, तो 6 दिन तक जो है वो कार्य क्या होगा, यानी बी 6 दिनों के बाद कार्य में शामिल हो रहा है। 6 दिनों के बाद बी शामिल हो रहा है, मतलब कि ए 6 दिनों तक कार्य किया है। तो एक दिन में 6 कार्य किया है, तो 6 दिन में कितना कार्य किया होगा? तो देखिए कितना कार्य किया होगा? 36। 60 टोटल कार्य करना है, 36 कार्य ए ने कर दिया, इसके बाद बी शामिल होता है, इसके बाद बी शामिल होता है। तो पहले 60 में से
36 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 24 कार्य। अब ये 24 कार्य बचा है, अब बी भी शामिल हो गया, तो अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे, दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, ये एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे? तो 6 5 11 कार्य। अब ये दोनों मिल गए हैं तो 24 भागे 11 कितना होगा? 11 दूना के 22, 2 सही, यानी जब दोनों मिल जाएंगे तो ये कार्य 2 सही 2/11 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आइए अब इसी पर अगला सवाल लगाते हैं। 4 नंबर सवाल, ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु एक कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए बी अकेले किसी काम को 9 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सवाल को लगाते हैं। ए 9 दिन में, बी 18 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 18, 9 दूना 18, 18 एक कम 18। अब बोला है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु एक कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। ए 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो 3 दिन पहले तो देख लेते हैं कितना कार्य छोड़ा है। 3 दूना के 6, 6 कार्य ये छोड़कर चला गया, मतलब 6 कार्य इसमें ऐड होगा, तो 18 6 24 हो जाएगा। 24 कार्य है। अब ये चला गया है तो कुछ ना कुछ कार्य करके गया होगा, इसलिए इन दोनों का कार्य हम जोड़ देंगे, तो 2 1 3, 2 1 3 होगा। आप 3 से इसमें भाग कर दीजिए 24 में, तो अतिरिक्त 24, 8 दिनों में कार्य पूरा होगा। ये हो गया। अब आते हैं 5वां सवाल पर। आज का 5वां सवाल है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एकांतर क्रम से एक एक दिन के लिए कार्य करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, जबकि काम का प्रारंभ सर्वप्रथम ए के द्वारा किया जाएगा। तो ये सवाल तो ये 5वां सवाल पर सवाल है। ए का दिया है इसमें 9, बी का दिया है 12, बी का दिया है 12। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। एलसीएम कितना होगा? 36, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36। अब इसमें क्या बोला है सवाल में? एक एक दिन का कार्य इनका निकाल दिए, ए 4 दिन, बी 3 दिन। अब सवाल में बोला है कि दोनों एकांतर क्रम से एक एक दिन के लिए काम करते हैं। कहने का मतलब कि पहले ए आया, फिर अगला दिन बी आया, फिर अगला दिन ए आया, ऐसे क्रम से कार्य को कर रहे हैं। तो ए आया पहले, इसमें बोला है कि प्रारंभ कार्य को ए करता है, तो ए फिर आया, फिर बी आया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे क्रम से कार्य कर रहे हैं। तो ए आएगा तो कितना कार्य करेगा? 4 कार्य करेगा। बी आएगा तो कितना करेगा? 3 कार्य करेगा। फिर ए आएगा तो कितना करेगा? 4, फिर 3, ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये पूरा कार्य समाप्त न हो जाए। यानी 36 कार्य है, तो जब तक पूरा कार्य समाप्त न हो जाए तब तक ये कार्य चलता रहेगा। अब यहां पर देखते हैं कि पहला दिन आया ए, फिर दूसरा दिन आया बी, तो 2 दिनों में कितना कार्य हुआ है? 7 कार्य हुआ है। 4 ये किया है, 3 ये, तो 7 कार्य हुआ है। कितने दिनों में? तो 2 दिनों में। 2 दिनों में कितने कार्य?
7 कार्य हुआ है। तो 7 कार्य हुआ है, करना कितना है? 36 करना है। अब देखिए यहां पर गुणा करेंगे 5 से तो 7 पच्चे 35, यहां पर गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूना के 10, यानी कि 35 कार्य हो गया। कितने दिनों में? 10 दिनों में। 10 दिनों में 35 कार्य हो गया। कार्य कितना करना है? 36। एक कार्य अभी बचा है। अब 10 दिनों में 35 कार्य हुआ है, एक कार्य बचा है। एक कार्य कौन करेगा? तो देखिए यहां पर पहला यानी विषम दिन ए कर रहा है, सम दिन बी कर रहा है। अगर दिन इसमें सम विषम लेकर चले तो जो विषम दिन है वो ये कर रहा है, ऑड दिन जो सम दिन है वो बी कर रहा है। तो 10 दिन हो गया है, मतलब कि विषम दिन हो गया है, सॉरी सम दिन हो गया है। आएगा अब क्या? विषम दिन कौन करेगा? ए। कितना कर रहा है? 4। कितना बचा है? 1, यानी कि एक कार्य बचा है तो ऊपर लिखेंगे, टोटल कार्य जितना कर रहा है उसको नीचे लिख देंगे। तो कितना हो गया? 10 प्लस 1/4, यानी 10 सही 1/4 दिन में कार्य समाप्त होगा। कि 2 दिन में कितना कार्य होगा? 2 दिन में कितना कार्य हुआ है? 2 दिन में 4 ये किया और बी 3 किया, तो 4 3 7 कार्य हो गया। कितने दिनों में? 2 दिनों में। 2 दिनों में 7 कार्य हुआ है। टोटल कार्य कितना है? 36। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इसके करीब जाएं। कितना बार में जाएंगे? उससे अधिक नहीं जाना है। तो 7 पचे 35, यानी कि इसमें 5 का गुणा कर दें। 5 का गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 कार्य हो जाएगा। अब इधर 5 का गुणा किए हैं तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, ये हो गया 10 दिन। यानी 10 दिनों में कितना कार्य हुआ है? 35 कार्य हुआ है। कितना कार्य? 36 कार्य है। एक कार्य बच रहा है। अब एक कार्य कौन करेगा? तो देखिए 10 दिन तक कार्य हुआ है, यानी पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन, यानी कि जो विषम दिन है वह ए आ रहा है, सम दिन पर बी आ रहा है। मतलब 10 दिन हो गया है, यानी बी कार्य खत्म कर दिया है। बी कार्य खत्म किया है। अब किसका नंबर है? ए का नंबर है। 11वां दिन आएगा तो 11वां दिन कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा तो टोटल ए कितना कर रहा है? 4 कार्य कर रहा है। बचा कितना है? 1 बचा है। यानी कि जब 1 बचा है तो जो बचा है उसको ऊपर लिखिए और टोटल काम जो कर रहा है उसको नीचे लिखिए। तो कितना हो गया? 10 दिन प्लस 1/4। तो ये कितना हो गया? 10 सही 1/4 दिन में ये कार्य पूरा खत्म कर लेंगे। 10 सही 1/4 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा कार्य। आइए अब छठवां सवाल देखते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर होगा छठवां सवाल। ए 3 दिनों में, ए किसी कार्य को 3 दिनों में करता है, बी 4 दिनों में, सी 5 दिनों में कार्य को करता है। वे लोग बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम करते हैं और सबसे पहले ए, उसके बाद बी, अंत में सी काम करना प्रारंभ करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 3 4 5 का एलसीएम 60 होगा। एलसीएम 3 4 5 का एलसीएम ले लिए, 60 हो गया। अब एक दिन का कार्य निकालते हैं तो 20 तिहाई 60 होगा, 15 चौके 60, अब 12 5 60, यानी कि ये 20 कार्य कर रहा है एक दिन में। बी 15 कार्य, सी 12 कार्य। अब सबसे पहले ए आ रहा है, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। ए कितना कार्य करेगा? तो 20 कार्य।
टोटल कार्य करना कितना है 60। तो ए आया पहला दिन तो 20 कार्य कर दिया, कितना बच गया 40 कार्य बच गया। अब बी आएगा, बी करेगा 15 कार्य, कितना बच गया 15 कार्य, घटा देंगे इसमें तो बच जाएगा 25, 25 बच गया। अब सी आया, सी कितना करेगा 12, 12 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 13। अब 20 ये किया, 15 बी किया, सी 12 किया, टोटल काम कितना हुआ, तो 20 15 12 को जोड़ दें तो कितना होगा 20 15 12 47 हो जाएगा। यानी कि 3 दिन में 1 2 3 दिन में कितना कार्य हुआ है, तो 47 कार्य हुआ है। कितना कार्य 47 कार्य हुआ है। बचा कितना 13 बचा है। अब 3 दिन तक 47 कार्य हुआ है, 13 बच गया है। अब करेगा कौन 12 सी करके चला गया, अब कौन करेगा ए करने आएगा, तो ए करेगा तो कितना कार्य बचा है 13 बचा है, तो जो 13 बचा है उसको ऊपर रखेंगे और जो जिसको करना है टोटल काम वो नीचे रखते हैं। यानी कि 3 दिन कितना आया है 3 दिन, और कौन करेगा अब, तो ए करेगा, ए करेगा तो टोटल काम कितना कर रहा है एक दिन में 20, करना कितना है 12, कितना है सॉरी 13, 47 कार्य हुआ है, 60 में से 47 घटाएंगे कितना आएगा 13, तो 13 ऊपर लिखेंगे। यानी कि इसका तीनों मिलकर कितना के दिनों में कर देंगे, तो 3 सही 13 बटा 20 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। आइए अब 7वां सवाल शुरू करते हैं। ए एवं बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला 5 दिनों तक करता है, उसके बाद बी शेष काम 30 दिनों में पूरा करता है, तो अकेला बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 7वां सवाल, बोला है ए प्लस बी 10 दिनों में कार्य को करते हैं। ए अकेला 5 दिनों तक करता है, ऐसे लगाइए ए में 5 का गुणा कीजिए। शेष काम बी करता है, तो शेष काम 30 जो बचा है 30 दिनों में, शेष कार्य जो बी करता है कितने दिनों में 30 दिनों में, तो 20 में 30 का गुणा कीजिए। अब ये टोटल काम समाप्त हो गया, टोटल काम हो गया। अब ये कितने दिनों में कर रहे हैं दोनों एक साथ मिलकर, तो ए प्लस बी गुणे 10, अब बराबर कर दीजिए इन दोनों को। ये भी पूरा काम हो रहा है, ये भी पूरा काम हो रहा है, यानी दोनों बराबर हो गए। ये दोनों एक साथ हैं। ये ए 5 दिन तक करता है, फिर बी शेष काम को 30 दिनों में करता है, यानी ये भी काम पूरा हो गया, ये भी काम पूरा हो गया, यानी दोनों बराबर हो गए। अब इसमें करेंगे तो ये 5 ए हो गया और प्लस 30 बी हो गया, बराबर ये होगा 10 ए और प्लस 10 बी हो गया। अब इसको हल करते हैं। 5 ए बराबर 10 ए, 30 बी, 5 ए को उधर ले जाइए, 30 बी माइनस 10 बी बराबर 10 ए माइनस 5 ए, ये कितना होगा, तो 20 बी बराबर ये हो गया 5 ए। अब इसको लिखेंगे तो ए बटे बी बराबर होगा 5 बटे में 20, 20 बटे में 5, ए बटे में बी बराबर 20 बटे में 5। अब इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कितना आ गया 4 बटे 1, यानी ए का आ गया जो रेशियो अनुपात देखिए ए बटे बी का, तो 4 बटे ए आ गया, मतलब कि ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का 1 है। टोटल काम निकाल लेते हैं।
टोटल काम इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, टोटल काम आ जाएगा। तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। तो ए का कितना है? 4 है, बी का कितना है? 1 है। तो ए का रखेंगे 4 प्लस बी का 1 गुणे 10, तो ये कितना हो गया? 5 गुणे 10 कितना हो गया? 50। 50 हो गया। अब कार्य को किसको करना है? बी। यदि बी को करना है तो बी कितने दिनों में करेगा? 5, और बी का कितना है? 1 बटे में 1, यानी कितना आ गया? 50 दिन। यानी बी कितने दिनों में करेगा? 50 दिन में। यदि ए का पूछा है तो ए का पूछ देगा तो 50 बटे में कितना है? ए का 4, 4 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया? 4 एक कम 4, और 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, यानी 12 1 बटा 2 इतना दिनों में वो कार्य करेगा। 4 एकम 4। अगला सवाल 8वां सवाल है, 35 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकती हैं, उसी काम को 25 दिन में पूरा करना हो तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगा? इसके लिए एक सूत्र होता है, M1 D1 H1 E1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 E1 बटे में W2। M से होता है मैन, यानी कितने आदमी हैं, तो मैन हो गया, D से डे हो गया, और H से आवर हो गया, और E से इफिशियंसी हो गया, इफिशियंसी हो गया। अब इस पर इसी पर सवाल बनेगा। तो इसमें दिया है कि W मतलब वर्क होगा, वोमेन नहीं होगा। तो 35 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं? तो 35, तो ये हो गया 35 महिलाएं कितने दिनों में? 15 दिनों में। उसी कार्य को 25 दिनों में, 25 दिनों में कार्य को करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगा? तो मान लेते हैं X। अब इसको हल करते हैं, सीधा सीधा ऐसे कटा दीजिए। 5 7 35, 50 25, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 70 के 21, X बराबर कितना आ गया? 21 दिन। ये आंसर हो गया। अब इसी तरह से एक और सवाल लेते हैं, 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर सवाल है, 12 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कोई काम 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वही काम कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे? तो इसी पर लगाएंगे। देखिए इसमें क्या करना होता है, जो दिया रहता है सीधा सीधा गुणा करते रहिए। 12 दिया है, 16 दिया है, और 16 हो गया, फिर 24 बराबर 8 आदमी 18 घंटे कार्य करते हुए वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी D2। अब इसको कटा देंगे। 8 के 24, 3 6 18, 6 दूना के 12, 16 दूना के 32, यानी D2 बराबर 32 दिनों में कार्य को कर लेंगे। आइए आज का लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल से समापन करेंगे, और बेहतरीन सवाल है। देखिए 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 12 दिनों में 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 6 दिनों में 20 मीटर ऊंची दीवार को बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी?
इसी पर सवाल बन जाएगा, तो बना देते हैं आज का अंतिम सवाल। 15 गुणे समय दिया है 6 और दिन दिया है 12 और 4 मीटर ऊंची, कितना कार्य कर रहे हैं, तो 4 मीटर ऊंची, तो नीचे रहेगा, कार्य जो रहेगा नीचे रहेगा, बराबर 10 घंटे 6 दिनों में 20 मीटर ऊंची दीवार, तो 20 मीटर तो नीचे रहेगा ये जो कार्य होगा, और कितने मजदूर की आवश्यकता होगा, यानी कि कितने आदमी चाहिए। अब इसको घटा देते हैं, तो 4 पचे 20, 5 दूना के 10, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 छके 12, 15 छक्का M2 बराबर आ गया 15 छक्का 90 आदमी, 15 छक्का 90 आदमी। तो आज का सेशन समाप्त होता है, और आने वाले और वीडियो वर्क एंड टाइम का सवाल लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।